छोड़ो रिद्धिमा। अरे भाई अनुपमा, रिद्धिमा। अरे यहाँ हो तुम लोग। अरे भाई क्या बातें चल रही है दोनों बहनों के बीच में? चलो ठीक है, मत बोलो। अनु बेटा, मुझे भी आरती दे दे। आरती लेने के बाद तुम लोगों को ढेर सारी खुशखबरियां देने वाला हूं मैं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। चलो छोटी वाली खुशखबरी से शुरू करता हूं। तो सुनो, छोटी खुशखबरी ये है कि धनंजय साहब ने हमें एक और मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट दे दिया है। और दैट्स नॉट इनफ, उन्होंने हमें एक 60% का एडवांस भी दे दिया है। और आप इसे छोटी खुशखबरी बोल रहे हैं? हाँ, और दूसरी खुशखबरी और बड़ी खुशखबरी ये है कि उन्होंने अनु और दक्ष की सगाई की तारीख भी पक्की कर दी है। और वो तारीख है ये संडे। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरी बच्ची की सगाई है और वो भी इस संडे को। कंग्रेचुलेशंस दीदी। आपके चेहरे पर ये हंसी, आपकी आंखों में खुशी की ये चमक देखकर मुझे यकीन हो गया पापा कि इस शादी का फैसला करके मैंने कोई गलती नहीं की। और आपकी ये बेटी आपके लिए जितना भी करे वो आपके प्यार के आगे कम ही होगा। दक्ष दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अरे माँ जी, किसका इंतजार है? दक्ष का? जाहिर है दक्ष का ही इंतजार कर रही होंगी। पता है, दक्ष अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सेलिब्रेट करने गया है। और उसी खुशी में मैं आपके लिए पकवान लेकर आई हूं। खा लीजिए, खा लीजिए ना दादी माँ। कौन सी खुशखबरी? अब कौन सी नई साजिश रच रही है तू? वही खुशखबरी जिसका आपको पिछले 20 सालों से डर था और मुझे इंतजार। दादी माँ, दक्ष की सगाई तय हो गई है। नहीं नहीं नहीं। हाँ दादी माँ, कसम से इसी संडे को सगाई है उसकी। और सगाई हो गई तो शादी भी बहुत जल्द ही हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस शादी के ठीक 1 साल के बाद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और आपकी सजा। क्यों, है ना खुशी की बात? नहीं नहीं, तेरी बहन की शादी दक्ष के साथ नहीं हो सकती। तेरी बहन इस घर की बहू नहीं बन सकती, कभी नहीं। ओफो दादी माँ, आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली है जो अब टालूंगी? दक्ष की शादी रजनी से नहीं हो रही है। तो फिर? मैंने उसके लिए बहुत प्यारी सी एक लड़की ढूंढी है। कौन? और उसका नाम है अनुपमा। अनुपमा? दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की ढूंढ के लाई हूं मैं आपके पोते दक्ष के लिए। बचपन में ही बेचारी की मां चल बसी, भरी जवानी में पति मर गया बेचारी का।
विधवा हो गई वो, और इसी विधवा से हम आपके पोते दक्ष की शादी करवा रहे हैं। और उसकी सौतेली माँ ने उस पर इतने जुल्म किए हैं, मानो उसे जुल्म सहने की आदत सी हो गई है। और पता है दादी माँ, जब मैं उसे देखने गई थी उसके घर, खुद के घर में नौकरानियों से ज्यादा कीमत नहीं है उसकी। इसीलिए तो मैंने ऐसी लड़की ढूंढी है जो चुपचाप इस घर में आए और नौकरानियों की तरह रहे, जिस तरह वो अपने घर में रही। क्योंकि जो लड़की इतने जुल्म और सितम सहने के बाद भी एक आवाज ना उठा सकी, वो मेरे रास्ते में क्या आएगी? अब मेरे और मेरे मकसद के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। हंस क्यों रही है? क्या बात है? हंस क्यों रही है तू? कहीं सच में पागल तो नहीं हो गई? मुझे तेरी बेवकूफी पे हंसी आ रही है, तेरी बेवकूफी पर। आज एक मासूम को कमजोर समझने की जो भूल तू कर रही है ना, यही भूल कंस ने बालक कृष्णा के साथ की थी, यही भूल रावण ने की थी हनुमान के साथ, यही भूल हिरण्यकश्यप ने की थी प्रहलाद के साथ, और यही भूल इन पापियों के अंत की वजह बनी। और अब तेरा समय भी आ गया है मीरा, बस आ गया है तेरा अंत। जिस अनुपमा को तू कमजोर समझ रही है ना, वही अनुपमा तेरे मकसद के हार की वजह बनेगी। आज भले ही वो कमजोर और लाचार है, लेकिन देखना, जिस दिन दक्ष उसकी मांग में सिंदूर भर देगा ना, वो कमजोर नहीं रहेगी, क्योंकि एक सुहागन कभी कमजोर नहीं होती। तेरा ये वार तुझ पे ही भारी पड़ेगा मीरा। अनुपमा आएगी, और आज तक इस घर में जो असंभव था वो संभव होगा। तेरी लंका जल के राख हो जाएगी मीरा, राख हो जाएगी। राख हो जाएगी मीरा, राख हो जाएगी मीरा, तेरी ये लंका राख हो जाएगी। बंद करो ये बकवास। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। तेरी हार तो तय है मीरा, तय है। गई मीरा, तेरी ये लंका जल के राख हो गई, समझ। देखना, अनुपमा आएगी, फिर देखना, जो असंभव है वो संभव होगा। मीरा, तेरी कहानी खत्म होने पे आई, बस खत्म हुई, समझ। ये लिस्ट तुमने बनाई है? तो क्यों? बूढ़ा हो गया क्या? याददाश्त कम हो गई है? डेकोरेशन तो कहीं मेंशन ही नहीं किया। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ यार, चल माना कि मैं बूढ़ा हो गया तो तू भी अब जवान नहीं रहा। मैं तो सिर्फ डेकोरेशन ही भूला हूँ, तूने तो अनु के कपड़े के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। अपनी बेटी को सगाई में पुरानी ड्रेस पहनाएगा क्या? क्या बात कर रहे हो? देख, दिखाओ। अरे हाँ यार, मैं तो, इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। अब क्या है, किरण होती ना तो। कोई बात नहीं, बेटी की शादी करने जा रहा है, भाभी तो याद आएंगी ना।
हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आज भाभी जिंदा होती तो तुझसे ज्यादा खुश होती। माया पुत्र देख रही है ना, है दामाद जी को किस तरह से आज के दिन भी इनको अपनी उस मरी हुई बीवी की याद आ रही है। राम झूठ ना बुलाए माया पुत्र। वैसे ना अब तेरी इस घर में 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रहेगी। राम। हाँ वीरेन, लेकिन माया ने भी अन्नू को बहुत प्यार दिया है, बिल्कुल एक बेटी की तरह पाला है उसको मैंने। चल ठीक है, थोड़ी बहुत इज्जत तो अभी बची है। अच्छा सुन, तूने ज्वेलरी के बारे में क्या सोचा? अरे तुम तो सगाई की ज्वेलरी की बात कर रहे हो ना, मैंने तो शादी का सेट भी देख लिया और ऑर्डर भी दे दिया है। विक्रम, अगर सगाई में तेरी ये हालत है तो शादी में क्या हाल होगा? मैं तो सारे शहर को सर पर उठा लूंगा, सारी खुशियां अपनी बेटी के कदमों में डाल दूंगा, एक भी कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। देख, लेकिन पापा इस सब की क्या जरूरत है? मेरी बहुत सी खुशियां मुझ पर उधार है बेटा, और अब मैं ये सारी खुशियां तुझे सूद समेत लौटाना चाहता हूं। आपकी इस खुशी के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। विक्रम, एक बात बोलूं, तू है बड़ा सेल्फिश। क्यों भाई? भाई सगाई की सारी तैयारियां खुद अकेले ही करना चाहता। हाँ, अरे भाई, कांता माजी, रिधिमा और माया भाभी के बारे में तूने कुछ नहीं सोचा? उन्हें भी तो शामिल होने के लिए बोल। क्या उनकी इच्छा नहीं होगी कि वो भी अपनी बेटी की सगाई की तैयारियों में शामिल हो? अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे माया, रिधिमा, माजी, आइए ना। आजा पुत्र। अरे भाई, आप सबका भी तो हक बनता है अन्नू की खुशियों में शामिल होने का। लीजिए कांता माजी। अच्छा अच्छा। लो रिधिमा बेटा, भाभी आप भी लीजिए। इस लिस्ट में जो भी काम है कर दो, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग अपने काम पर लग जाइए, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अरे माया, कैसी बातें कर रही हो तुम तो अन्नू की माँ हो। अरे भाई, अन्नू की खुशियों पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। ना माया पुत्र, दामाद जी ना वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्या है भाई, माँ है तू, है भाई, सारी खुशियों पर हक तो तेरा ही बनता है ना। और राम झूठ ना बुलाए, मैं तो कहती हूँ और मेरे भी हिस्से की खुशियां ले, तू ही रख ले। बात ये है ना, और कल सहारा चैनल पे रात के 9 बजे झूम इंडिया का ग्रैंड फिनाले है ना। तो भाई मुझे तो वक्त मिलना नहीं। झूम इंडिया का ग्रैंड फिनाले जो आना है? ओहो, महेश भट्ट साहब का और शबाना आजमी जी, इतने बड़े सेलिब्रिटीज का मुझे फोन आया है। फोन आया मुझे, है राम झूठ ना बुलाए। इसकी सगाई में मैं काम करूं, दिमाग खराब हो गया है सबका। मम्मा, आपने लिस्ट फेंक दी, आपने पापा की दी हुई लिस्ट फेंक दी। तो दामाद जी कूड़ेदान में से तो अपनी लिस्ट निकाल लेंगे, पर जब तेरा सिर कूड़ेदान के अंदर कुचलेंगे ना, तब तेरी समझ में आएगा क्या हुआ। हे भगवान, ओफो, कहाँ गई? अभी तो फेंकी थी मैंने इसमें। अरे अरे, कहाँ गई रिधिमा? देख, ये रे मिल गई। हे भगवान, क्या हाल हो गया हमारा। मम, जरा सोचिए, वहाँ वो अनुपमा दीदी महारानियों जैसे बैठी हुई है, और यहाँ हमें एक काम की लिस्ट मिली जा रही है। तो फिर टेमू हमारा, ओए, ये सब तकदीर के खेल हैं। न देख तो सही, इस मनहूस अनुपमा की किस्मत किस तरह से वो क्रिकेटर नहीं है युवराज, उसकी तरह छक्के पे छक्के मारे जा रही है। और एक हम तीनों की किस्मत है सहवाग की तरह खाता ही नहीं खुल रहा। ओए, इस मनहूस ने तो हम तीनों की चंगी तरह से कर दी है। फिटे मुंह। मैं अपनी फाइल यहाँ भूल गया। तुमने देखी उस फाइल? मीरा,
क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो तुम? कुछ नहीं, बस थोड़ा डर सा लग रहा था। क्यों? आज पहली बार इस घर में मुझे डर लग रहा है, और इस डर की वजह है वो बुढ़िया नारायणी। अरे ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? आज मैं खाना देने के लिए उसके कमरे में गई। जिस अनुपमा को तू कमजोर समझ रही है ना, वही अनुपमा तेरे मकसद के हार की वजह बनेगी। अनुपमा आएगी, फिर देखना, फिर तेरा हशर क्या होता है, देखना। और अब तक मेरे कानों में उस बुढ़िया की हंसी गूंज रही है। पागल हो गई तुम मीरा। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया कि अनु हमें बर्बाद करेगी। हमें? नहीं धनंजय, मैं मानती हूं कि नारायणी की सारी बातें बकवास हैं, लेकिन फिर भी रिलैक्स मीरा, दिस इज इम्पॉसिबल। अरे तुमने खुद अनु को उसी के घर में आंसू बहाते और जुल्म सहते हुए देखा है। तो जिस लड़की की सारी जिंदगी आंसू बहाते और जुल्म सहते हुए निकली है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं। और वैसे भी हमारा भाई दक्ष सिंघानिया हम पे जान छिड़कता है, और जब तक ये दक्ष सिंघानिया हमारी मुट्ठी में है, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रही बात इस अनु की, ये कुछ नहीं कर सकते। अब वही होगा जो हम चाहते हैं, समझी? L O V E Y O U I love you. अब इन फूलों को छोड़ो और लाल फाइल खोलो। एक बार क्लिपबोर्ड पर तो देखिए। अब प्लीज पेन स्टैंड के नीचे देखिए। कुछ खास, किसी खास इंसान के लिए। ये तो खाली है। वो खाली है क्योंकि वो खास चीज यहाँ है। आई एम सॉरी,
मैंने तो आपके होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए सब किया था। पर आपकी तो आंखें भर आई। अगर आप मुस्कुरा देती तो चला जाता, लेकिन आंसू बहते देखा तो पूछने चला आया। ये क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी, पर मैं आपसे एक बात पूछने यहां पर आया था। मुझसे शादी करने के लिए साफ इनकार के बाद अचानक हाँ कैसे कर दी? क्या मैं वजह जान सकता हूं? अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। प्यार की वजह से। अपने पापा के प्यार की वजह से। सुनिए, आपकी हाँ की वजह चाहे जो भी हो, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको आपके इस हाँ पर कभी अफसोस नहीं होगा। मैं हर दिन, हर पल, हर घड़ी आपको इतना प्यार दूंगा कि आप भी मेरे प्यार से बोर हो जाएंगी। आपको हर चेहरे में सिर्फ मेरा चेहरा नजर आएगा। हर आवाज में आपको मेरी ही आवाज सुनाई देगी जो आपसे कहेगी I love you. I love you. अनु बेटा, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं पापा, वो आपने अचानक ऐसे रोक दिया ना, बस इसीलिए। क्या बात है पापा, आप परेशान लग रहे हैं। तुम्हें शर्मा अंकल याद है? शर्मा अंकल? हाँ, वही जिनकी बेटी की शादी हुई थी ना कुछ दिन पहले। उसी बेटी और दामाद का एक्सीडेंट हो गया। बेटी तो ठीक है, लेकिन दामाद नहीं रहा बेटा। क्या? हाँ, बेटा वीरेन अंकल भी वहीं पहुंच रहे हैं। मैं जाकर घर से माया को पिकअप करके वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है? और तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाना। ओके पापा। विक्रम, 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 ये क्या हो गया विक्रम? हिम्मत से काम लो शर्मा, हिम्मत से काम लो। शायद भगवान की यही मर्जी थी।
के नहीं जा सकते राहुल। राहुल उठो राहुल। पापा पापा देखिए ना मेरे राहुल को क्या हो गया। मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती पापा। राहुल उठो ना राहुल। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। राहुल तुम मुझे छोड़ के इस तरह नहीं जा सकते राहुल। राहुल राहुल मेरा राहुल, मैं नहीं जी सकती इसके बिना। राहुल कुल पंडित जी ने तो पहले ही कहा था, अगर ये शादी हो गई तो लड़की 1 महीने में ही विधवा हो जाएगी। आजकल के बच्चे तो कुंडली पर विश्वास ही नहीं करते, इन सब बातों को तो बेकार मानते हैं। लड़की तो लड़की, माँ बाप ने भी उनकी बात नहीं मानी। हो गई ना लड़की की जिंदगी बर्बाद। कुल पंडित जी ने तो पहले ही कहा था, अगर ये शादी हो गई तो लड़की 1 महीने में ही विधवा हो जाएगी। आजकल के बच्चे तो कुंडली पर विश्वास ही नहीं करते। लड़की तो लड़की, माँ बाप ने भी उनकी बात नहीं मानी। हो गई ना लड़की की जिंदगी बर्बाद। ओ भगवान जी, ओ भगवान जी, आप क्या कर रहे हो? है कुछ तो दया करो इस कांता पर। है इस मनोज अनुपमा की खुशियों को देख देख के मेरा कलेजा फट रहा है। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैंने जिंदगी में एक भी पुण्य का काम किया हो, और फिर मुँह ये मैं क्या बोल रही हूँ ना, मेरा मतलब ये है कि मैंने जिंदगी में जितने भी पुण्य के काम किए ना, उसका मुझे ये फल दे दो कि इस मनोज अनुपमा की मैं ना बर्बादी देख सकूं। राम झूठ ना बुलाए राम। बस करो। तो वैसे ही मैं अपने पति और अनुपमा के प्यार को लेके इतनी परेशान हूँ, ऊपर से तुम। सुनिए जी, जब से हम लोग वहां से आए ना, आप बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं माया, मैं चाहता हूं कि हमें अनु और दक्ष की कुंडली मिलवा लेनी चाहिए। कुंडली? आप तो इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, फिर अब? लेकिन आज मैंने जो देखा और जो सुना है ना, तो उसके बाद चैतन्य के वक्त भी हमने अनु और चैतन्य की कुंडली नहीं मिलवाई थी, और देखो क्या हुआ। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे राजी किया है इस शादी के लिए। और अगर ऐसा कुछ हो गया ना माया, तो मैं तो जीने की आस ही छोड़ दूंगा। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि दक्ष और अनु की कुंडली मिलवाई जाए, क्योंकि मैं अनु की खुशियों को लेकर कोई भी वहम नहीं पालना चाहता हूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं दक्ष के घर जाके उसकी कुंडली ले आती हूँ और पंडित जी को यहीं हमारे घर पे बुला लेते हैं। फिर आप दोनों की कुंडली मिलाकर अपने मन की तसल्ली कर लीजिए। ठीक है माया, थैंक्स। देखा, सुना तुमने? समझा? मैं यूं समझो कि तकदीर ने हमें एक और मौका दिया है अनुपमा से बाजी मारने का। ये अंगूठी कितनी अच्छी है, अच्छी है नहीं?
क्या हो गया आपकी पसंद को? ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे, नीचे वाली। नहीं नहीं, ऊपर वाली ज्यादा अच्छी है। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, एक दूसरे के लिए अंगूठी पसंद की जा रही है। लेकिन अभी तो आप में से किसी की बर्थडे एनिवर्सरी भी नहीं है। क्या बात है, इस उम्र में भी ये रोमांस। चुप कर बदमाश। इस उम्र में इसका मतलब क्या हुआ? आज आपकी शादी हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमारी उम्र हो गई? हाँ, अब छोड़िए भी, ये अंगूठी हम अपने लिए नहीं, अपनी बहू अनुपमा के लिए पसंद कर रहे हैं। अरे वाह, बहू के लिए हीरे की अंगूठी और भाई के लिए कुछ भी नहीं। धनंजय जी और मीरा जी हैं। थैंक यू। देखिए, आपके लिए मन्नू को लेकर आ रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। कुछ चाहिए? हाँ? नमस्ते धनंजय जी। माया आंटी। नमस्ते मीरा जी। नमस्ते। जीते रहो बेटा। अरे माया जी, आप बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आई हूँ। जी, ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि आप बैठ भी नहीं सकती? प्लीज बैठिए ना। वो दरअसल मुझे दक्ष की कुंडली चाहिए। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बस मन की तसल्ली के लिए कुंडलियां मिलाना चाह रही थी। जैसे दक्ष आपको जान से प्यारा है ना, वैसी अनुपमा हमारी प्यारी सी गुड़िया है। अगर कुंडली में कोई दोष हो तो वक्त रहते उसे सुधारा जा सकता है ना? इसलिए मुझे दक्ष की कुंडली चाहिए। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेके आई। लो आगे। ये लीजिए। शुक्रिया मीरा जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर पे बहुत सारे काम हैं। शादी का घर है ना। नमस्ते। अच्छा, मेरा एक बात समझ में नहीं आई। वो सौतेली माँ जो पल पल यही सोचती रहती है कि अनुपमा को कैसे तकलीफ पहुंचाई जाए, आज अचानक उसके मन में इतनी सारी चिंता कैसे जाग उठी? कोई तो चाल चल रही है ये, वरना अनुपमा के लिए खुद चलकर यहाँ आना मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर कुछ गड़बड़ है। ये चाहती है कि ये शादी रुक जाए। सही कह रही हूँ। कुल पंडित जी ने तो पहले ही कहा था, अगर ये शादी हो गई तो लड़की 1 महीने में ही विधवा हो जाएगी। लड़की तो लड़की, माँ बाप ने भी उनकी बात नहीं मानी। हो गई ना लड़की की जिंदगी बर्बाद। नहीं, मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पानी। अनु, क्या सब ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो पानी गिरा है ना, और मैंने देखा नहीं। ये पानी किसने गिरा है यहाँ पर? रिद्धिमा, माया, क्या हुआ जी? आप इस तरह क्यों? ये क्या है? ये पानी किसने गिरा है जमीन पर? माया, जवाब दो, मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं। ये पानी किसने गिराया जमीन पर? पापा सॉरी, वो गलती से पानी मुझसे ही गिर गया था। दिमाग गलती से गिर गया था तो साफ भी तो कर सकती थी तुम। अगर अन्नू को कुछ हो जाता, उसको चोट लग जाती तो? इतनी लापरवाही दिखाती हो तुम। पापा, शांत हो जाइए। इसमें रिद्धिमा की क्या गलती है? पानी तो किसी से भी गिर सकता था। आइंदा ध्यान रखना। क्या बात है पापा? आप इतने परेशान लग रहे हैं। बेटा, वो जय श्री कृष्ण। अरे पंडित जी, नमस्ते। आइए ना। जाओ बेटा, तुम आराम करो। जी पापा। पंडित जी, ये मेरी बेटी अनुपमा उस लड़की की कुंडली है।
बताइए पंडित जी, दोनों की कुंडली देखकर कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? दोनों की शादी करके हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? मुझे थोड़ा समय दीजिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुछ बोलिए पंडित जी। हे ईश्वर, ये क्या विधान है? क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? नहीं यजमान, आपकी बेटी की कुंडली में श्रीकाल द्वंद्व योग है। पंडित जी क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी बेटी अनुपमा लंबे समय तक सुहागन नहीं रह सकती। इसकी शादी जिस भी लड़के के साथ होगी, थोड़े समय के उपरांत उस लड़के की मृत्यु हो जाएगी। नहीं, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान मेरी बेटी के साथ इस तरह का अन्याय नहीं कर सकता। देखिए आप ठीक से, गलती हुई है आपसे कोई। नहीं यजमान, मैं तो वही कह रहा हूं जो आपकी लड़की की कुंडली में लिखा है। लेकिन ये कैसे? इतना बड़ा अन्याय मेरी बेटी के साथ नहीं हो सकता पंडित जी। प्लीज अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी आप प्लीज जरा फिर से देखिए ना, इस दोष का कोई उपाय है क्या? देखिए, ये सब तकदीर का फैसला है जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। सच्चाई जो थी वो मैंने आप सबको बता दिया। उसे मानना या न मानना आप पे निर्भर है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मेरी बेटी के साथ। कैसे कर सकता है भगवान मेरी बच्ची के साथ? नहीं हो सकता ये। आपकी बेटी अनुपमा लंबे समय तक सुहागन नहीं रह सकती। इसकी शादी जिस भी लड़के के साथ होगी, थोड़े समय के उपरांत उस लड़के की मृत्यु हो जाएगी। थोड़े समय के उपरांत उस लड़के आजकल के बच्चे तो कुंडली पर विश्वास ही नहीं करते। इन सब बातों को तो वो बेकार मानते हैं। दक्ष, आंखें खोलो, आंखें खोलो दक्ष, आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम आंखें खोलो दक्ष, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अनु बेटा, पापा आपने कहा था ना मुझे खुशियां देंगे, लेकिन ये आपने ऐसा क्यों किया पापा? क्यों किया आपने ऐसा? मुझे नहीं पता था कि मैं आपके लिए बेटी नहीं बल्कि एक बोझ हूं जिसे आपने उतारने के लिए नहीं। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया है पापा। अब मैं जीना नहीं चाहती, जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। अन्नू, अन्नू, अन्नू। चैतन्य की मौत ने तो अन्नू से उसकी खुशियां छीन ली थी।
और अब अगर मेरा ये सपना सच हो गया तो फिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और अगर अन्नू को कुछ हो गया तो मैं तो नहीं, नहीं, ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। 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 क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। भाई साहब सुनिए तो प्लीज। क्या हुआ भाभी? किसका फोन था? विक्रम साहब का फोन था। क्या कहा विक्रम कपूर ने? जिस बात का डर था वही हुआ। उन्होंने दक्ष और अनुपमा की शादी से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? उनका कहना है कि दक्ष और अनुपमा की कुंडली में दोष है, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन ये सब माया की चाल है। कल वो कुंडली लेके गई और आज ये खबर। उसका मतलब ये हुआ कि माया ने अपना पत्ता फेंक दिया। इसका कोई ना कोई जवाब बहुत जल्द हमें ढूंढना होगा, वरना नहीं भैया, इस मामले में मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। माया आंटी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इस शादी को वो नहीं रोक पाएगी। लेकिन दक्ष, तुम अकेले क्या करोगे? मैंने दक्ष के घर वालों को तो इस शादी के लिए मना कर दिया है, लेकिन अब अन्नू को कैसे बताऊं कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी तकदीर है, जिसके सामने उसका ये बाप भी मजबूर है। तुमसे कहा था ना माँ, अनुपमा की खुशियों में आग लगा दूंगी। कहा था ना। अब देखो, विक्रम ने खुद ही शादी के लिए मना करके उसकी खुशियों की चिता में आग लगा दी। ओ वंडरफुल, वंडरफुल। आओ जाओ। क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपने दक्ष के परिवार वालों को बता दिया ना कि? हाँ माया, मैंने बता दिया उन्हें, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं मैं अन्नू को कैसे समझाऊंगा। इस शादी के लिए तो मैंने ही उसे राजी किया था, और अब ये। मैं सब समझती हूँ जी, मगर हमें उन्हें बताना तो पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि आपको अन्नू से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, और आपको इस हालत में देखकर तो वो बच्ची और भी टूट जाएगी। अगर आप इजाजत दे तो मैं अन्नू से बात करूं? नहीं, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो? नहीं माया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अपनी बेटी का सामना नहीं कर पाऊंगा। ठीक यही रहेगा कि तुम उसे इस बारे में समझाओ, उसे बताओ, उससे कहो कि हमारी क्या मजबूरी है, हम किस वजह से ये सब कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर मैं जाके बात कर लेती हूँ। तेरी
माँ माया, तेरी माँ तुझे ये बताने आई है कि बेटा मैंने तेरे पर काट दिए, जिसके दम पर तू मेरी कैद से निकलकर खुले आसमान में उड़ान भरना चाह रही थी, दक्ष से शादी करना चाहती थी। अब मैंने वो चाल चली है जिससे दक्ष से तो क्या, बेटा तो किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि ये शादी नहीं हो पाएगी। क्या बात कर रही हो मीरा? इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। ये शादी होगी और जरूर होगी। अरे होगी कैसे? मैंने तेरे बाप से कह दिया है कि तेरी कुंडली में ऐसा दोष है कि तू जिस लड़के से भी शादी करेगी ना, उस लड़के की मौत हो जाएगी। हाँ बेटा, ये है तो झूठ, ये मेरी माया है। लेकिन अगर अनुपमा की कुंडली के दोष वाली बात सही हुई तो अच्छा है ना मीरा, ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। सही कह रहे हैं आप। अब तो इस घर में कोई बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ अनुपमा ही होगी, और अगर उसकी कुंडली में दोष है तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले लाडो रानी, जितनी बार तुम मुझसे ऊपर उड़ने की कोशिश करेगी ना, उतनी ही बार तेरे पंख काट के जमीन पे फेंक दूंगी। समझी? समझ गई ना? और पहली बार माया को इस बात का पता चल जाएगा कि इस बार उसका पाला ऐसे खिलाड़ियों से पड़ा है जिनको उसी की चाल से उसी को मात देना आता है। तुम्हारे पापा का बिजनेस आज सिर्फ मेरे असाइनमेंट की वजह से टिका हुआ है, और अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे पापा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर ऐसा है तो पापा ने दक्ष के घर वालों से इस शादी के लिए इनकार कर दिया होगा, और अगर उन लोगों ने पापा की इस बात का बदला लिया तो नहीं। हेलो जी, मैं अनुपमा बोल रही हूँ। अनुपमा? अनुपमा? हाँ बोलो। आप पापा से नाराज तो नहीं है ना? वो रिश्ते को लेकर दरअसल पापा की इसमें कोई गलती नहीं। मैं जानती हूँ अनुपमा, और हमें इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है। तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी किया आखिर दक्ष की भलाई के लिए किया ना। तुम जरा भी फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा के साथ हमारे बिजनेस रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। हम उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जहां तक दक्ष और तुम्हारी शादी की बात है तो वही होगा जो भगवान को मंजूर है। हाँ? थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी माँ। आप नहीं जानती कि अनजाने में ही आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश।
वेरी गुड, वंडरफुल। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आप मीरा जी, नमस्ते। आइए आइए आओ जी। आइए, बैठिए। बैठिए। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है भाई साहब। मैं यहाँ कोई सफाई मांगने नहीं आई हूँ। जिस तरह आप अनुपमा से इतना प्यार करते हैं, उतना ही प्यार मैं भी अपने दक्ष से करती हूँ। हम नहीं चाहते हैं कि दक्ष पर कोई आंच आए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि उसका प्यार उससे दूर हो जाए। लेकिन मीरा जी, आप जानती हैं कि अन्नू की कुंडली में दोष है और यह शादी नहीं हो सकती। अगर अनुपमा की कुंडली में वाकई कोई दोष है तो ये शादी हरगिज नहीं होगी। लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले हमें एक बार फिर से देख लेना चाहिए भाई साहब कि अनुपमा की कुंडली में वाकई श्री काल द्वंद योग है या हमें सिर्फ इसकी गलतफहमी है। मतलब ये माया जी कि जिस पंडित ने अनुपमा की कुंडली में काल द्वंद योग बताया है, वो भी तो एक इंसान ही है ना। उससे भी गलती हो सकती है। इसीलिए मैं दक्ष और अनुपमा की कुंडली एक बार फिर से मिलवाना चाहती हूँ। और हाँ भाई साहब, इसके लिए मैंने देश के कुछ मशहूर और जानकार ज्योतिषियों को बुलाया है। पंडित जी, आप हैं पंडित सत्यदेव दुबे, ज्योतिषाचार्य। देश के बड़े बड़े ज्योतिषियों का नाम इनके बाद आता है, और आप चाहें तो अपने पंडित से भी पूछ सकते हैं, वो इन्हें जरूर जानते होंगे। यह है पंडित रामचंद्र दुबे, ज्योतिष विशारद, काशी से। ज्योतिष विद्या पर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं इन्होंने। आप हैं पंडित शांति स्वरूप द्विवेदी, हरिद्वार से। और आप हैं पंडित कमलाकर पांडे, नासिक से। राम राम पंडित जी। आप सब लोग विराजिए। और अब ये सब दक्ष और अनुपमा की कुंडली का मिलान हमारे सामने करेंगे, और इसके बाद जो भी इनका फैसला होगा हम सबको मंजूर है। माया, कुंडली लेकर आओ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। आप सिर्फ अनुपमा की जन्म की तारीख, समय और जगह बता दीजिए, और मैं दक्ष का बताती हूँ। हमारे पंडित जी दोनों की कुंडली खुद ही तैयार कर देंगे। क्यों पंडित जी? कुंडली देखने के लिए तो जानकारी बहुत है, बाकी गणना हम कर लेंगे। दस फरवरी 1986, 10:52 सुबह का टाइम, यहीं मुंबई में। अरे, दक्ष का जन्म भी यहीं मुंबई में हुआ था। 8 मई 1984, समय शाम के 6:10।
कुंडली में कोई दोष नहीं है। यानी कि मेरी बेटी की शादी हो सकती है। तो कमाल हो गया। पंडित जी, समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। दक्ष मेरी जिंदगी है, लेकिन इस तरह आंख बंद करके किसी भी बात पर यकीन कर लेना मेरी आदत नहीं है। मैं नहीं जानती माया जी कि आपके पंडित जी से कहां गलती हो गई, लेकिन जो भी हुआ आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब दक्ष और अनुपमा की शादी तो होकर ही रहेगी। अरे माँ, हमारी किस्मत को तो जैसे ग्रहण लग गया है। लगता है उस मनहूस की मनहूसियत हम पे ट्रांसफर हो गई है। इतना अच्छा प्लान बनाया था, इतना अच्छा प्लान बनाया था, सब चौपट हो गया, सब फेल हो गया। ओए ठंड रख, ठंड रख। क्या ठंड रखूं माँ? माया के प्लान को तो टूटना ही था। आखिर उसका पाला इस बार हमसे जो पड़ा था। अनुपमा के साथ खेलते खेलते उसे अपने बारे में गलत फहमी हो गई थी, जो शायद इस बार दूर हो गई होगी। हाँ मीरा, उसे यकीन तो हो गया है कि हम एक बार कोई चीज ठान ले तो फिर अपने कदम वापस नहीं लेते। अगर हमने सोचा है कि अनु इस घर में बहू बनकर आएगी तो वो इस घर में आएगी जरूर, चाहे कुछ हो जाए। अनु बेटा, तू उस घर में बहू बनकर जाए, उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैंने उन लोगों को मना इसलिए नहीं किया बेटा कि मैं तेरी खुशियां नहीं चाहता, बल्कि मैंने मना इसलिए किया क्योंकि मैं अब तेरी तकदीर के साथ नहीं लड़ सकता बेटा। जानती हूँ पापा, जानती हूँ। सब तकदीर का खेल है, सब तकदीर का खेल है। लगता है मनहूस अनुपमा अपनी तकदीर सोने की स्याही से लिखवा कर लाई है। पर पुत्र, अपनी तकदीर का भी तो सोच है। लगता है भगवान जी ने ना हमारी किस्मत जब लिखी होगी ना, उनके पेन की स्याही खत्म हो गई होगी। राम झूठ ना बुलाए है। देख तो सही हमारी ये खसमन खाने किस्मत, लगता है इसका तो मिसप्रिंटिंग हो गया है। राम झूठ ये मजाक का वक्त नहीं है माँ। इस मनहूस की तो सगाई तक तय हो गई है। अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया ना माँ, तो अब तो किसी के कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही अनुपमा और दक्ष की सगाई होने वाली है और उसके बाद शादी भी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमें हमारे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तू इस रिश्ते से खुश तो है ना? बहुत प्यार करता हूं तुमसे। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा मैं। तू जवाब नहीं दे रही है बेटा, जवाब देना। मेरी बच्ची, जो जोड़ी इस पेड़ पे धागा बांधती है वो एक नहीं 7 जन्मों के लिए साथ हो जाती है। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं खुश हूँ पापा, बहुत खुश, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए, क्योंकि आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है पापा, कुछ भी नहीं। मेरा तन भले ही किसी और का हो जाए, पर मेरा मन सिर्फ और सिर्फ चैतन्य का रहे।